ब्रीडर आज के समय में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं गिर लेने के लिए। गाय जितनी लाल गौवें हैं इतनी गिर नहीं है, जितनी सफेद गौवें हैं ये कांकरेज नहीं है। अगर मैं बुल खरीदूं या गाय खरीदूं, किन किन बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए? प्योर गौवें कहीं भी रहेगी, धूप में भी रहेगी, बारिश में भी रहेगी, ठंड में भी रहेगी, वह तीनों सीजन में कभी बीमार नहीं होती। बहुत दूध देने वाली गौवें शायद कभी कभी हॉल्स्टाइन या जर्सी क्रॉस हो सकती है। हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मर्स चॉइस के एक और जबरदस्त व्लॉग में। दोस्तों अभी हम गुजरात यात्रा में आए हुए थे और अभी हम एक बहुत ही खास जगह पर खड़े हुए हैं। अभी आज हम हैं भुवनेश्वरी पीठ गोंडल गुजरात के अंदर। आज हमारे साथ में साक्षात आचार्य जी मौजूद हैं। आचार्य जी नमस्कार और आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पे। सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय हमारे दोस्तों को बताइए। मेरा नाम आचार्य घनश्याम जी जी भुवनेश्वरी पीठ का मैं आचार्य हूँ जी। और गिर गौ संवर्धन ये मेरा शौक का विषय है। तो इस शौक के विषय में कुछ 50-60 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ जी। तो काफ़ी साल से इस विषय के साथ जुड़ा हुआ हूँ और देश विदेश में भी कई कमेटियों के साथ मेरा ऐसे मीटिंग में जाना आना होता है। तो इसके बारे में मैं जितना हो सके इतना मैं वैज्ञानिक ढंग से संवर्धन का कार्य कर रहा हूँ। जी जी जी। आपने मुझे यहाँ पे मैं जब आया तब आपने एक शेड की बात कही थी, वो थोड़ा सा आप एक बार रिपीट करेंगे तो हमारे दोस्तों को भी पता चले कि लोग कपड़ों से देखते हैं, शक्ल से नहीं देखते। वो थोड़ा सा आप एक बार बताइए लोगों को। तो बात ये है जी कि ब्रीड क्या है हाँ जी। और ब्रीड को कैसे रखना चाहिए। सबसे पहले तो जितनी गाय जितनी लाल गौवें हैं इतनी गिर नहीं है, जितनी सफेद गौवें हैं ये कांकरेज नहीं है। तो जो भी गौवों को आप देखें सबसे सर्वप्रथम तो उसका जीनोटाइप कैरेक्टर और फिनोटाइप कैरेक्टर, देखाव के गुण कैसे होना चाहिए और अंदर के गुण क्या होना चाहिए। ज्यादा दूध देना, पसीना बनाना, गर्मी सहन करना, रोग प्रतिकारक शक्ति होना जी। खूब खराब खुराक लेने के बाद भी उसका दूध में रूपांतर करना, ये सब जीनोटाइप कैरेक्टर एक गिर गौओं का है जी। फिनोटाइप कैरेक्टर आप देखें तो उसका कान के कैरेक्टर, शिंग के कैरेक्टर, हेड के कैरेक्टर, नोज नाक के कैरेक्टर, डॉग के कैरेक्टर, बैक, हम्प, पुछड़ी, इट शुड बी ट्रू टू टाइप एनिमल। तो फिर भी ब्रीड चैंपियनशिप में चाहे वह कितनी सुंदर लगती हो मगर उसमें दूध देने की ताकत होना चाहिए। उनकी एंसेस्ट्री वंशावली में वह प्योर ब्रीडिंग कुछ कम से कम 10-15 जनरेशन से होना चाहिए, तभी ये प्योर कही जाती है। अदरवाइज इस गाँव में ज़्यादा दूध देने वाली गौवें कहीं दिखती है पर कभी कभी ये हॉल्स्टाइन जर्सी क्रॉस किए हुए थे अगले ब्रीडिंग में, तो हमें पता नहीं चलता। तो जितना दूध ज़्यादा है इतनी गिर है ऐसा मानना ये योग्य नहीं है। एंसेस्ट्री अच्छा हो, प्योर एंसेस्ट्री हो और वह ज़्यादा दूध देती है, देन इट इज प्योर। और प्योर गौवें कहीं भी रहेगी, धूप में भी रहेगी, बारिश में भी रहेगी, ठंड में भी रहेगी, वह तीनों सीजन में कभी बीमार नहीं होती।
तो इस तरह से इस गौ का 100 वर्ष से हम लालन पालन कर रहे हैं जी और ये शेड भी ऐसे ही बना है, जी कोई भी थोड़ा सुविधा सा शेड, हाँ सुविधा बिना सुविधा ही बना है। जी और बिना सुविधा जो बना है और यहाँ जो सुविधा है बस सिर्फ और सिर्फ जब दूध दोहन का समय होता है तभी यहाँ आती है। अगर ये रेनी सीजन है, बारिश है, ठंड है, गर्मी है, पूरे दिन ये धूप में ही इधर उधर होती है। जी और वैज्ञानिक ने ये भी सही ढंग से प्रूव किया हुआ है कि जितनी वो ज़्यादा धूप में रहेगी उतना उसके शरीर में अपने आप विटामिन डी बनेगा। तो ये विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर कम करना है तो अवश्य अवश्य उसको धूप में ज़्यादा रखें। जी और रही बात इसके साथ साथ हरा चारा सूखा चारा की, अगर ये सूखा चारा में अपने आप ज़्यादा दूध देने लगे उस तरह से अगर ब्रीडिंग करेंगे तो जब भी हरा चारा मिलेगा हाँ जी, तब उसका दूध एकदम बढ़ जाएगा बराबर। और उसको आदत हो जाएगी सूखे चारे पर अपना जीवन निर्वाह करने की। जी और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जी और ये चीज़ काफ़ी सालों से काठियावाड़ में यही सिस्टम है जो सिस्टम हम उपयोग कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं यही सिस्टम से कि कम से कम सूखा चारा, ज़्यादा से ज़्यादा सूखा चारा मिले, कम से कम हरा चारा मिले। इस तरह से ये कार्य यहाँ होता है, ये ब्रीडिंग का लास्ट 60 ईयर्स 60 वर्ष से। और हमारी गौवें हमें तंदुरुस्त रहते हुए दूध में खुराक का दूध में रूपांतर अच्छी तरह से करती है। जी बीमार नहीं होती, हाँ पसली दिखती है फिर भी दूध देती है। तो फिर हमें उनको बिगाड़ना नहीं चाहते, इसीलिए फैसिलिटी कम है। इसीलिए इस गौशाला में कम से कम फैसिलिटीज है। जी जी आचार्य जी, मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं अगर गुजरात के अंदर आया हूँ तो एक अच्छी गाय लेकर जाऊँ, एक अच्छा बुल लेकर जाऊँ। मेरे यहाँ पर 60 गायें हैं, तो यहाँ से अगर मैं बुल खरीदूँ या गाय खरीदूँ, किन किन बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि मेरी एज कम है, मुझे नॉलेज नहीं है, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, तो क्या चीज़ें मुझे ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले तो एंसेस्ट्री, वंशावली में प्योर कितना है एनिमल इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जी फिर उसकी तंदुरुस्ती कैसी है, फिर उसके बच्चे कैसे हैं, उसके भाई के बच्चे कैसे हैं, उनकी बहन के बहन के बच्चे कैसे हैं, हाँ, मदर के सिस्टर के बच्चे कैसे हैं। जी, ये सब आप देखेंगे। हाँ। उसके ऊपर अगर ध्यान आप रख के आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपको आपका ब्रीडिंग में अच्छे एनिमल निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिलेक्ट ए गुड एनिमल। बहुत वजनदार एनिमल लेने से आपको ज़्यादा खिलाना पड़ेगा। अभी जो ब्राज़ील से सीमेंट आ रहा है, कई लोगों के फीडिंग में ग्रीन फॉडर ज़्यादा देते हैं जी, तो अब एनिमल इतने बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको संभालने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी खर्च होता है और वह खर्च इतना ज़रूरी नहीं है जी, ऐसा हमारा मानना है। तो हर वक्त हम ऐसे एनिमल से ब्रीड करते हैं दैट इज़ नोन टू अस, जो जिसका हम पेडिग्री जानते हैं। और ऐसे एनिमल के साथ हमारा ब्रीडिंग होता है, हमारा ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है जिससे जो एनिमल कम खाता है और ज़्यादा दूध देता है जी, कमज़ोर दिखे मगर तंदुरुस्त होना जरूरी है। और बुल के लिए भी क्या चीज़ें हैं? वही खास करके मैं उनके प्रोजनी देखे आप। हाँ, प्रोजनी अगर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जी जी जी। और अगर बछड़े अगर तैयार करने हैं गौशाला पे, जैसे यहाँ पे भुवनेश्वरी पीठ पे बहुत सारे बछड़े तैयार हो रहे हैं,
शायद यहाँ से आप बछड़े भी देते हैं लोगों को Yes, ब्रीडिंग के लिए। yes. जी जी। तो यहाँ से अगर कोई लेना चाहे तो उसका भी थोड़ा सा प्रोसेस समझाइए हमारे हाँ, दोस्तों ये इसमें कोई खास प्रोसेस है नहीं। यहाँ आके को। जी और यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। जी। उसका पूरा डिटेल हाँ। आपको मिलेगा, मदर्स मिल्क, फादर्स मदर्स मिल्क, उनके उनके जितने रिलेटिव हैं उन सब के दूध का रिकॉर्ड हमारे पास होता है। तो अगर ये अच्छा ब्रीड वाला आप यहाँ से लेके जाएंगे तो आपको संतोष मिलेगा, ये मेरी खातरी है। जी, मतलब पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। और आचार्य जी ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हुई है, उनका पीडीएफ आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आचार्य जी, मैं अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। जो भी लोग देख रहे हैं उनके मन में यही सवाल चल रहा है कि धोखाधड़ी से कैसे बचें। ब्रीडर आज के समय में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं गिर लेने के लिए। उनको थोड़ी सी आप क्या राय देना चाहेंगे, वो आप बता दीजिए। जैसे मैंने बोला ना आपको कि जितनी लाल इतनी गिर नहीं है जी। वह कितनी बाहर से गिर है और अंदर से कितनी गिर है, ये आपको ढूंढ निकलना चाहिए। बहुत दूध देने वाली गौवें शायद कभी कभी होल्स्टाइन या जर्सी क्रॉस हो सकती है, तो डीएनए करवाएंगे तो आपको पता चलेगा। एक बात, अगर डीएनए नहीं करवाना तो जिस गौशाला में काफ़ी समय से ये हमारे यहाँ 20 जनरेशन हो गया, तो आप 20 जनरेशन के पहले के आप रिकॉर्ड मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, 20 जनरेशन के बाद के रिकॉर्ड हमारे पास मिलेंगे। 1960 के से हमारे पास एनिमल है, और मैंने जेनेटिकल लिगासी नाम की जो बुक निकाली है उसमें मैंने पुराने एनिमल के भी फोटो डाले हैं जी। तो ये सब रिकॉर्ड, पूरे रिकॉर्ड हमारे पास है। मैं किसके पर भरोसा करना, किसके पास भरोसा नहीं करना, इस बात में नहीं पड़ूंगा। मैं तो मेरी बात बताता हूँ आपको। जी बिल्कुल सही। और अगर किसी को मेरे पर भरोसा है जी तो ये दे कम डाउन टू दिस प्लेस, और मैंने यहाँ पूरा रिकॉर्ड के साथ जो एनिमल बेचे जाते हैं, तो ये एनिमल इज ऑल अवेलेबल विद अस। थोड़ा सा रिकॉर्ड बताएंगे आप मिल्किंग का यहाँ का? हाँ, तो ये उसमें है। हाँ, जो बुक्स हमारी है। हाँ, जेनेटिकल लिगासी में पूरा ये रिकॉर्ड है। बिल्कुल। तो ये जेनेटिकल लिगासी को रिपोर्ट ये रेफर करने के लिए आप बोले सबको। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी सारी बुक्स की। आप जाकर देखें, सारी चीजें शेयर करें, और इस वीडियो को भी आपको ढेर सारा शेयर करना है क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफी कमाल की थी। तो इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए। जो गिर गाय का फार्म शुरू करना चाह रहे हैं उन्हें तो ये वीडियो अवश्य से भेजिए। और मैं मिलता हूं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।